मैं चाहूँगा कि वो असूल और वो ज़ाब्ता जो मैंने उस वाक़े से सीखा, आज का सेशन हमारा उसका मौजू भी वही हो। तारीख़ का वाक़या ये है कि एक ग़ज़वा, एक जंग जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ लड़ा, उस जंग से वापसी थी, तलवारों को खून लगा हुआ था, जिस्म पे कईयों के ज़ख़म थे, सहाबियों के कई शहीद हो चुके थे, कितना कताल हो चुका था, कितना जानी माली नुकसान हो चुका था। उस ग़ज़वा पे वापसी जब शहर की तरफ आप वापस आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि अब तुम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ जा रहे हो। अच्छा, अब सब सहाबियों ने पूरी तौर पे टेंटिव होके रिक्वेस्ट की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमने जंग लड़ी है, ग़ज़वा लड़ा है, इसमें तो जिस्मों पे निशान अभी बाकी हैं, तलवारों का खून अभी धुला नहीं है, और हमारे जो शहीद हैं उनकी तो अभी जो बॉडीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं। तो इतना कताल हुआ है, इतनी हमने मेहनत की है, इतना फाका काटा है, और मैदान जंग में जो गर्मी थी वो देखने वाली थी, और आप फरमा रहे हैं कि ये जहाद असगर था, यानी ये छोटा जहाद था, और इसके बाद आप रुख तो हमारा शहर की तरफ है। तो शहर की तरफ जब जा रहे हैं, अमन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ कौन सा जहाद? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग, ये जहाद तो वो था जो जंग के वक्त में हुआ ना जी, तय हुआ, जंग शुरू हुई और जंग ख़त्म हो गई। एक जंग ऐसी है जो रोज़ आपको लड़नी पड़ती है, और वो जंग, उसको जहाद अकबर कहा, और वो जंग आपके नफ्स की जंग, यानी जो अमन के दौर में, अदवार में, घर बार, खाना पीना, बीवी बच्चे, माल असबाब, हर जिंदगी के मामले में मूवमेंट टू मूवमेंट लड़नी पड़ती है, वो नफ्स की जंग है, और उसको जहाद अकबर कहा। मैं हैरान हूँ, इंसानी तारीख़ में इससे बड़ा जुमला कि जहाद असगर वो तलवार वाला जहाद है, और उससे बड़ा जहाद जो मोमिन को लड़ना पड़ता है, जो एक मुसलमान को लड़ना पड़ता है, वो जहाद अकबर क्या है? वो रोज़ आपकी जंग है अपने साथ, बल्कि रोज़ का जुमला भी एग्जैजुरेटेड, लम्हा ब लम्हा आपकी जंग है अपने साथ, हर मोमेंट पे जंग है अपने साथ। तो वो जो नफ्स के साथ जंग है, वो लड़ने वाला जो गाजी है, वो दरअसल अल्लाह को कबूल है कि वो बंदा जो नफ्स के ज़ेरे असर ना हो, नफ्स के साथ जंग लड़ सके। आप दूसरा जुमला देखिएगा, दूसरा जुमला जो फिर हमें तारीख़ इस्लाम से ही मिलता है, और ये भी हदीस रसूल है। मफ़हूम हदीस ये है, बहादुर वो नहीं जो किसी पहलवान को पिछाड़ दे, यानी उसको हरा दे। बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पिछाड़े। अब गुस्सा क्या है? गुस्सा नफ्स की एक बड़ी, बहुत बड़ी क्या है जी, प्रोडक्शन है, नफ्स से पैदा होने वाली एक चीज़ है जिसके साथ आपको लड़ना पड़ता है, अपने ही गुस्से के साथ उस पर काबू पाना पड़ता है। आप नोट कीजिएगा, मैं कई चीज़ें आपको लिखवाने लगा हूँ, इसलिए लिख लीजिएगा कि सब चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं हमें जंग करनी पड़ती है। उसमें से गुस्सा है, सफ़े अव्वल में गुस्सा है, और गुस्से से जंग तो बहुत ज़्यादा है। नागवारी, आपको पसंद नहीं आया, आपको एक वाक़या पसंद नहीं आया, आपको किसी का अंदाज़ पसंद नहीं आया, आपको किसी का रवैया पसंद नहीं आया, आपको गुस्सा आ जाता है। आप जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, आपको गुस्सा आ जाता है। आप किसी भी बात से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा हम सब के सब, क्योंकि इस वक्त मेरी जो बेटियां बैठी हैं यंग ब्लड है, 20s की एज है, आप 30 से कम है, ये जो टीन एज है और 20s की एज है, इसमें वैसे गुस्सा ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा गुस्सा होता है, एंगर ज़्यादा होता है, सेल्फ कंट्रोल कम होता है। आप छोटे बच्चों को याद कीजिए, अपना बचपना याद कीजिए, अपने भतीजे भांजों को याद कीजिए, तो उनका गुस्सा, एंगर फौरन एक्सप्रेस हो जाता है। एक मजबूत इंसान का एंगर जो है वो कंट्रोल करता है उसको। अब देखिए, उस गुस्सा या एंगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर अगर काबू ना पाया जाए तो याद रखिए फिर गुस्सा आपके मुस्तकबिल का फैसला करता है। यानी आप नहीं कर रहे, बल्कि आपके अंदर आपका एक दुश्मन है, वो दुश्मन का नाम गुस्सा है, वो फैसला करता है आपके आने वाले दिन कैसे होंगे। इस पे एक वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है, वो बड़ा ही कमाल है।
वो फरमाते थे कि जो गुस्सा है अगर उस पर काबू ना हो तो वो आपके मुस्तकबिल का हाल उसी बकरे वाला होता है जो शेर के हवाले हुआ हो। यानी शेर जो बकरे का हाल करता है कि ना खाल बचती है ना गोश्त बचता है, हड्डियां टूटी होती हैं, अगर शेर हमला कर दे बकरे पे तो मुस्तकबिल का हाल भी उस बकरे वाला होता है। जब क्या हो जी आपके पास गुस्से पे कंट्रोल, तो नंबर 1 आपके नफ्स के जो ट्रेल्स हैं, फैकल्टीज हैं, उसमें से एक मैंने बोला गुस्सा, लालच दूसरी चीज है, तमा और लालच, सेल्फिशनेस, ये भी नफ्स से पैदा होने वाली चीज है। बुग़्ज़ और कीना, दिल में कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, यानी नफरत रखना कि मैंने बदला लेना है, मैंने इसका जवाब देना है। तो जब तक आप वो कीना रखते हैं आपका एक इम्तिहान होता रहता है और आपको नुकसान मिलता रहता है, आपको पता नहीं लग रहा होता लेकिन आपका नुकसान हो रहा होता है। कीने पे काबू पाना। फिर हसद, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ये आगे निकल गया मैं आगे क्यों नहीं निकला। फिर देखिए ब्रॉडर एस्पेक्ट में, क्योंकि बालिग लोग हैं आप, ओपोनेंट सेक्स की अट्रैक्शन बड़ी फितरती चीज़ है, ये बड़ी फितरती है जो जबिल्लत में, फितरत में, नफ्स में कहीं ना कहीं पड़ी है। यू हैव टू कंट्रोल इट, इट्स लाइफ टाइम। मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, तरक्की करने का सबसे बड़ा नुस्खा ये है, जितना आपका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा तरक्की करोगे। क्या बोला, ओवरऑल क्या बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, जितना सेल्फ कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा तरक्की करोगे। जितना सेल्फ कंट्रोल कम है उतना ज़्यादा आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि याद रखिएगा नफ्स ने हमेशा नुकसान देना है, शैतान ने हमेशा नुकसान देना है। तो आपकी एक जंग जो लम्हा ब लम्हा आपको चलती है, अब इसमें एक और भी मैं भूल गया हूं, वो गफलत है। नफ्स गफलत देता है, अंधा कर देता है, आंखों से, कानों से, शऊर से। कई लोग अंधे होते हैं, यानी उनकी आंखें देखती तो हैं लेकिन वो नहीं देखती जो देखना चाहिए, उनके कान सुनते हैं लेकिन वो नहीं सुनते जो सुनना चाहिए। तो अगर कान नहीं सुनते, आंखें नहीं देखती, दिल जो है वो डेड है, डेड हार्ट, तो फिर याद रखिए वो गफलत में है। तो गफलत भी नफ्स जो है वो नफ्स की पसंदीदा चीज़ है। नफ्स जो है वो गफलत में रखता है, वो आपको कहीं ना कहीं अंधा रखता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुस्तकबिल पे असरअंदाज हो रही होती हैं। अब होता क्या है, आपका पूरा दीन, आपके पूरे दीन की इबादत, आज से इस एंगल से आपने इबादतों को लेना है, सब इबादत बुनियादी तौर पे आपको मजबूत करने के लिए हैं कि आप नफ्स की जंग लड़ सकें। और मैंने आज क्या बताया जी, सेल्फ कंट्रोल के लिए इबादत बड़ी ज़रूरी है। इबादत के बाद मैं दूसरे पहलू पे आ रहता हूँ, वो है मामूलात, वो सारे सेल्फ कंट्रोल के, सारे सेल्फ कंट्रोल के। आपने कभी देखा है कोई जो पुराना, अब तो वैसे निज़ाम जो है खानका का निज़ाम, खानका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जैसे एक मदरसा बड़ा इंस्टीट्यूशन था। आज से कोई 300 साल पहले स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बड़े सगीर में कोई स्कूल नहीं था। दरसगाह, खानका और मदरसा, ये 3 चीज़ें थी। इन तीनों में से खानका बड़ा ताकतवर एक इंस्टीट्यूट, खानका को बड़ा ताकतवर ग्रूमिंग का इंस्टीट्यूट समझा जाता है। खानका क्या थी कि ऐसा नेक शख्स, एक अल्लाह का वली, एक दरवेश, एक शेख, उसके कितने फॉलोअर उस खानका में अपने अपने काम कर रहे होते थे। समझ लीजिए ये एक मिनी बस्ती थी, उस बस्ती में सब कुछ चल रहा होता और उसमें ड्यूटियाँ लगती थी। अब वो ड्यूटियाँ क्या लगती थी, वो ड्यूटियाँ मैंने कहीं की हुई हैं तो मुझे याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से गुजरे। वो ड्यूटी क्या थी, किसी की ड्यूटी लगती थी तुम जुतियाँ सीधियाँ करनी है, किसी की ड्यूटी लगती थी जूठे बर्तन धोने, किसी की ड्यूटी लगती थी बांटना है, देख पे बैठ के बांटना है, किसी की ड्यूटी झाड़ू लगाने की, किसी की होती थी मेहमानों को तुमने रिसीव करके पानी पिलाना है। अब ये सारा कुछ क्या था, जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो जो हमारे उस्ताद थे, हम उनसे पूछा करते थे कि उस्ताद जी ये क्यों, वो कहते थे इससे नफ्स मिटता है। जब आप तवाज़े करते हो, किसी को खिलाते पिलाते हो, अपनी चंगेर, अपनी ट्रे किसी के आगे करते हो, तो क्या होता है जी। और फॉर योर वेरी कंफर्मेशन, मेरे घर के अंदर, यानी घर के अंदर कोई मेहमान बैठा हो तो सर्विंग मेरे बच्चे करते हैं, क्योंकि मुझे ये पावर पता है कि जिस घर में खुद अपने हाथों से आगे करके खिलाया पिलाया जाता है वहाँ बरकत ज़्यादा आती है, वहाँ बरकत ज़्यादा होती है। उस बरकत की वजह क्या है, उसकी बरकत की वजह यह है कि जब तक आप ईगो ख़त्म नहीं करोगे बरकत नहीं होगी। जब तक आप अपने नफ्स को लगाम नहीं दोगे आपकी बरकत ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो वो बर्तन जूठे धोना, वो झाड़ू फेरना, वो जूते सीधे करना,
वो किसी को रिसीव करना, वेलकम करना, वो क्या था जी? उससे आपके नफ्स को क्या होती है जी? तो बाबा इशफाक अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो एक बुज़ुर्ग के पास जाया करते थे। तो वो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बानो आपा और बाबा इशफाक को कि जो रिस्क लेके आते हो ना घर, उसको धो लिया करो, उसको पाक कर दिया करो। बानो आपा का कहने लगी उनको, बाबा जी नूर वाले उनका नाम था, उनसे कहने लगी कि बाबा जी धोएं कैसे? अगर धोएंगे दालों को, चावल को, चीनी को धोएंगे वो ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने कहा उसको धोने का तरीका उसमें से कुछ बांट दिया करो। अच्छा, जब आप बांटते, अपने में से बांटते हैं ना, तो याद रखिए आपकी ईगो कम होती है। सखी इंसान, याद रखिएगा, सखावत आपके ईगो को ख़त्म करने का बहुत बड़ा सोर्स है। सखावत सेल्फ कंट्रोल का बहुत बड़ा सोर्स है। अब दुनिया का कैलकुलेटर क्या कहता है? अगर कैलकुलेटर निकालें और उसमें से कुछ चीज़ बांटें, यानी माइनस करें, तो कम हो जाती है। अच्छा, रब वादा क्या करता है? रब वादा करता है जब भी बांटोगे तो बढ़ जाएगा। मेरा बेटा प्रैक्टिस करके देख लेना जिंदगी में, इसको प्रैक्टिस का हिस्सा बनाओ। आप आजमा के देखिएगा कि जो कुछ है उसको बांटना शुरू कर दें, अल्लाह बढ़ाना शुरू कर दे। हर वो चीज जो बांटोगे, अब वो क्या है? इज्जत दोगे, इज्जत बढ़ के मिलेगी। मोहब्बत दोगे, मोहब्बत बढ़ के मिलेगी। एहतराम करोगे, एहतराम बढ़ के मिलेगा। अच्छा, हम क्या करते हैं? हमारी बेटा गलती क्या होती है? हम जिसको इज्जत दे रहे होते हैं उम्मीद करते हैं ये हमारी इज्जत करे। नहीं, ये कायनात का निजाम है, नेकी कर दरिया में डाल। आप किसकी इज्जत करते हैं और कहां कहां से इज्जत आती पता ही कोई नहीं। आप किसके रिस्क में इजाफा करें और रब कहां कहां से रिस्क देगा ये पता ही कोई नहीं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो सेल्फ कंट्रोल है। वो आप तारीख से निकालें, तारीख इस्लाम से निकालें, वो हमारे बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी से निकालें, वो अपनी ज़िंदगी में अपने से बेहतर बंदा, इखलाकियात में जो बेहतर है, वैल्यूज़ में बेहतर है, प्रिंसिपल्स में बेहतर है, उसकी ज़िंदगी से निकालें तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि उसका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा। अब आप एक और चीज़ देखिए, दीन में बदतरीन जगह बैठने की जो बताई गई है कौन सी है जी? बताएं। जिसको डिस्करेज किया गया क्या है जी? बाजार। सबसे ज़्यादा डिस्करेज करने वाली जगह कौन सी जी? बाजार है। क्यों? वहाँ टेम्पटेशन ज़्यादा है, वहाँ पर रगबत, लालच ज़्यादा है। और बेहतरीन जगह कौन सी बताएगी जी? मस्जिद बताएगी। ठीक है जी। अच्छा, हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि तुम रास्ते में हो, निगाह नीची रखो। निगाह रखो नीची। क्यों नीची रखो? अब एक तो ठीक है, जॉब ऐसी है जिसमें वॉच करना सारा, लेकिन झुकी हुई निगाह सेल्फ कंट्रोल की निशानी है। अब आपको कई प्रैक्टिसेस है जो करनी पड़ेंगी। एक प्रैक्टिस ये भी है, गलती सुनो, गीबत सुनो मिसाल में, या को बदी की बात सुनो, उसको शटअप करो, उसको आई एम सॉरी, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, गुनाह है। हमारी प्रैक्टिस क्या है? अच्छा, और 10 फिर क्यों है? हम फौरी तौर पर कहते हैं और सुना। सबसे फेवरेट डिश जो इंडो पाक में ज्यादा खाई जाती है गीबत है, मुर्दा भाई का गोश्त है। आप आज से बेटा मना करना शुरू करो अपनी जिंदगी में को, आई एम सॉरी ये सीखो, लर्न टू से नो, लिख लो कहीं पर, नहीं तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। एक वाहिद सबक अगर मैंने अपनी बेटी को देना होना तो मैं कहूँगा बेटा असर्टिवनेस, लर्न टू से नो। ये कोई कमाल नहीं है जिन्हें लाया गली में ओदे नाली चली, ये नाकामी है। इसमें आपको माजरत करनी आनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं इस गलती में शामिल नहीं हूँ, मैं इस गीबत में शामिल नहीं हूँ, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, मैं इस सोच में शामिल नहीं हूँ, मैं इस अमल में शामिल नहीं हूँ। अगर बेटे ना नो नहीं कह सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये असर्टिवनेस हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। ठीक है जी, क्या बोला जी? बस असर्टिवनेस एक क्या है बेटे, कभी भी अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना। क्या बोला? नेवर कंप्रोमाइज, कभी कंप्रोमाइज नहीं आपने करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड को आई एम सॉरी, इस पे माजरत है जी। अब आप जरा सोचिए, ये जो लर्न टू से नो है ना, इस पे पूरी किताब है इतनी मोटी। तो गोरे ने किताब लिखी है जी लर्न टू से नो। ये आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा है। ये हमें काश के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए बच्चियों को, बेटियों को, कि ना कहना हमने सीखना है। जब हम ना कहना सीखते हैं तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आप माजरत करना सीखते हैं कि आई एम सॉरी, आप ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं। और इसको डिसेंट अंदाज में सीखो। लड़ के नहीं कहना होता, बड़ी चीज़ों को क्या करना होता है, बड़े अच्छे रवैये, अच्छे लहजे में कहना होता है कि आई एम सॉरी, इसमें मैं शामिल नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं